स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन मीटर ब्रिज। मीटर सेतु पे आधारित कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि हम मीटर सेतु पहले पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के एक अरेंजमेंट होता है हमारे पास। ये तांबे की पत्तियाँ होती हैं यहाँ पे। ये अननोन रेसिस्टेंस, ये नॉन रेसिस्टेंस होता है। यहाँ पर 1 मीटर का एक वायर लगा रहता है कंस्टेंटन या मैग्नीन का, जिसकी सहायता से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है और जिसकी सहायता से नल विक्षेप बिंदु हम ज्ञात करते हैं। और इसका सिद्धांत क्या है? मीटर ब्रिज का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। जिस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलन में होता है तो उनके जो है प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? समान होता है, P/Q = R/S। उसी प्रकार से जब यहाँ ये मीटर ब्रिज संतुलन में होगा ना, बैलेंस कंडीशन में होगा, अर्थात गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा नल डिफ्लेक्शन के केस में, तब जो है P/Q = R/S। यहाँ पे ये भी इस प्रकार से होता है। अब क्वेश्चन हम लेते हैं किस प्रकार से आता है। देखिए बोर्ड में कहाँ तक आएगा और कंपटीशन में आगे किस प्रकार से आ सकता है। हमारे पास ये मीटर ब्रिज दिया गया है। अच्छा, दिया है इफ़ लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। जो 1 मिलीमीटर का स्केल लगाया था यहाँ से वहाँ, ये तार आपको पता है 1 मीटर का होता है। अगर लीस्ट काउंट उस मीटर स्केल की 1 मिलीमीटर है, देन फाइंड आर या अननोन रेसिस्टेंस। ये आर क्या है? अननोन रेसिस्टेंस है। ये 90 ओम लिखा हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये ज्ञात है, ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये हमको फाइंड करना है। आप इसको सिंपल करेंगे अगर बोर्ड में आता है माना, तो बोर्ड में किस प्रकार से होगा? बोर्ड में तो बहुत सरल क्वेश्चन हो गया ये, तो सिंपल क्योंकि वो बोर्ड है, उसमें कंडीशन क्या है कि नल डिफ्लेक्शन। वो ये बोर्ड है कि जो है जॉकी प्रेस एट 40 सेंटीमीटर, वो क्या दिखा रहा है? नल डिफ्लेक्शन कर रहा है एट 40 सेंटीमीटर, जो कि गिव्स नल डिफ्लेक्शन पॉइंट और नल पॉइंट। इसका मतलब क्या है? IG = 0, अर्थात गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वो 0 होगा। नल डिफ्लेक्शन में यही होता है कि इस वाली आर्म्स में कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ से करंट आएगा, 2 रास्ते मिल जाएंगे, एक यहाँ से होते हुए इस प्रकार से, दूसरा यहाँ से होते हुए इस प्रकार से, वापस दोनों करंट यहाँ पे फिर मिलेंगे और वापस इस बैटरी के माइनस टर्मिनल की ओर आएंगे। पॉजिटिव से करंट आया, यहाँ पे 2 उसको रास्ते मिले, एक यहाँ से चला, यहाँ पे भी मिल रहा था लास्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया जब बैलेंस्ड कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो हमको गिवन है कि 40 सेंटीमीटर पे क्या आ रहा है? इसका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। देन फाइंड आर। तो अगर हम इसका आंसर लिखने बैठे हैं तो सिंपल, क्योंकि जो है नल डिफ्लेक्शन हो गया और वो कंडीशन दे रहा है 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 का होता है, 100 - 40 60 सेंटीमीटर। तो इसको सिंपली करूँ मैं अगर P/Q = R/S से, देन R/90 = 40/100 - 40, देन R इक्वल्स हो जाएगा 40/100 - 40 60 × 90। R इक्वल्स हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 × 6 = 90, 15 हो गया, 15 × 6 = 60, 60 ओम। R इक्वल्स 60 ओम, ये हमारा आंसर है। अगर बोर्ड परीक्षाओं में आता है तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा सिंपल। क्यों? आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको पता है कि P/Q या R/S = जो भी था वहाँ पे, R/S इक्वल्स क्या था? L/100 - L। ये मीटर ब्रिज जब बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो देन जो है नॉन और अननोन रेसिस्टेंस के बीच जो है रेशियो इस प्रकार से बनता है कि इस तार की लंबाई के अनुपात में पट जाता है वो, जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो यहाँ से हमारा जो है सीधा सीधा रेसिस्टेंस R फाइंड हो गया, R = 60 ओम, यानी ये 60 ओम है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर यहीं पे ख़त्म होता, ये गिवन नहीं होता लीस्ट काउंट, तो ये हमारा आंसर सही था। अब उसने हमको दिया है लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल 1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ये देने का इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब एरर फाइंड भी करना है उसमें। जब कभी वो लिस्ट काउंट दे रहा है, इसका मतलब इस प्रतिरोध को नापने में कुछ एरर होगा हमसे, वो एरर फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या होना है? देखिए S = कितना है यहाँ पे? 90। S = 90
ओम, ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस था हमारे पास। तो देखिए डेल्टा आर अपॉन आर ये हम फाइंड करेंगे। ये 11 में पहला पार्ट है एरर एनालिसिस में, वहाँ से ये निकलता है हमारे पास। तो देखिए ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस गुणा भाग में क्या होती है, एरर जुड़ जाती हैं, गुणा भाग में एरर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अगेन डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल, इस प्रकार से आएंगे। आप कहेंगे एस का यहाँ गुणा क्यों नहीं किया, तो एस क्या है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है, उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो इसलिए उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमको सिर्फ फाइंड करना है डेल्टा आर, इस आर के नापने में कितनी त्रुटि हुई है, और त्रुटि हम हमेशा मैक्सिमम केस में लेंगे। देन डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई थी अभी 60, आर हमने फाइंड कर दिया है, आर इक्वल टू 60 ओम, जस्ट 60। डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल क्या है कि उसकी लंबाई में, अच्छा आप जिस भी यंत्र से या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम किसी चीज़ को नापते हैं उसमें अधिकतम त्रुटि क्या हो सकती है, उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर, यानी 1 मिलीमीटर अगर स्केल से नाप रहे हैं तो 1 मिलीमीटर के बराबर होगी। वर्नियर कैलिपर से करेंगे तो जो है अधिकतम त्रुटि और कम हो जाएंगी, स्क्रू गेज से करेंगे तो त्रुटि जो है और कम हो जाएगी। तो लीस्ट काउंट से कम जो है किस अधिकतम त्रुटि क्या होगी, लिस्ट काउंट के बराबर होगी। तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 क्यों कहा, क्योंकि लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, इसको चेंज करो 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको तार की लंबाई क्या ली 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के रूप में लिया है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। 0.1 अपॉन एल, यहाँ पे कितना था 40 प्लस 0.1 डेल्टा एल है, एल में अधिकतम त्रुटि, और अधिकतम त्रुटि हमने कहा किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा क्या होती है, लिस्ट काउंट इक्वल होती है। लिस्ट काउंट दिया है 1 मिलीमीटर इक्वल्स 1.1 सेंटीमीटर अपॉन 60, ये चीज़ होगी। इसको हम आगे करेंगे डेल्टा आर, तो 60 कॉमन आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ, देखो 1/400 कर दूँ, इसको 1/400 डेसिमल हटा के प्लस 1/600, देन 60 एलसीएम लेंगे 1200, 4 3 12, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5/1200। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2 20, 5/20, 5/20, 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25, 25%। डेल्टा आर की वैल्यू आ गई 0.25। अब हमारे पास जो है आंसर होना है फाइनल आंसर, हेंस लिस्ट काउंट दिया आर इक्वल टू क्या होगा 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, नॉट दैट इज अवर फाइनल आंसर। ये लिस्ट काउंट देने का ये मतलब था कि वो ये पूछना चाह रहा था कि आप ये निकालिए इस प्रकार से, तभी ये लिस्ट काउंट दिया। अदरवाइज बोर्ड में आपके पास सिंपली कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, आर इक्वल टू 60 में हमारा काम खत्म हो गया है। लेकिन अगर कंपटीशन पर्पज़ के लिए बोलें तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा वो, क्यों लिस्ट काउंट दे देगा और फिर ये भी नहीं कहेगा कि ऐसे निकालो एरर्स, तब हमको ये कैलकुलेट इस प्रकार से करना पड़ेगा, जो कि क्लास 11 में पहले पार्ट में था। ये पहला क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा आप फिर से जो है 2-3 बार मनन कीजिए और आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ जाएगा। ये ध्यान में रखना, इसका सिंपल आपने प्रिंसिपल नोट करना है कि प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है P/Q इक्वल टू R/S। और ये R/S ये क्या होता है, इस तार की लंबाई जो है, लंबाई के अनुपात में क्या होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए हम सीधा लंबाई लेते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें आगे, इसको मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब फिगर यही रहने देते हैं क्योंकि मीटर ब्रिज पे ही होना है आज क्वेश्चन। देन ये लीजिए, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार से है कि एक जो है 2 ओम का रेसिस्टेंस रखा गया, मीटर सेतु के एक गैप में जो है 2 ओम का एक प्रतिरोध लगाया गया, यानी ये 2 ओम क्या हो गया, नॉन हो गया। ये अब क्या हो गया, नॉन रेसिस्टेंस। 2 ओम का लगा है एक गैप में,
दूसरा जो है अननोन रेसिस्टेंस लगा है, इस प्रकार से माना R ग्रेटर देन 2 ओम। तो गिवन क्या है, R इज ग्रेटर देन 2 ओम, ये गिवन है। R 2 नहीं हो सकता, R 1 भी नहीं हो सकता, है ना, 2 से छोटा नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा R की वैल्यू, ये गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है व्हेन दीज रेसिस्टेंसेज आर इंटरचेंज्ड। अब ये बोल रहे हैं क्या होता है जब ये आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, है ना, 2 ओम को यहाँ पे लगाएंगे और अननोन को यहाँ पे लगाएंगे, इस गैप में परस्पर चेंज कर देंगे, तब बोल रहा है कि जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बैलेंस पॉइंट की शिफ्टिंग क्या होगी, 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट करेगा। सपोज हम बोल रहे हैं अभी इस केस में, फर्स्ट केस में जब हमने इस प्रकार से लगाया है तो बैलेंस पॉइंट ये इस प्रकार से है, ये लेंथ क्या है, सपोज ये यहाँ से L है, देन ये लेंथ क्या होगी, डेफिनेटली 100 माइनस L, ये हमारे पास ये लेंथ आ गई है। अभी का केस ये था। नेक्स्ट केस में बोल रहा है जब आपने इन दोनों रेसिस्टेंस को चेंज कर दिया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये बैलेंस पॉइंट भी स्वाभाविक है क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होगा तो उसमें एक शिफ्ट आता है 20 का। अब आपने ये देखना है कि वो उसने सिर्फ इतना दिया है क्वेश्चन में, आपने पहले ये देखना है कि वो 20 का शिफ्ट कहाँ आएगा, कि बैलेंस पॉइंट जो है लेफ्ट साइड को जाएगा या राइट साइड को मूव करेगा, वो भी हमने अभी खुद ही इसमें देखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था इस प्रकार से, नेग्लेक्टिंग एंड करेक्शंस द अननोन रेसिस्टेंस इज, क्या बोल रहा है, फाइंड R को फिर से फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एंड करेक्शन को आपने क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। एंड करेक्शन क्या होता है कि जो ये तांबे की पट्टियाँ होती है इसका प्रतिरोध हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, वरना उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है तांबे की पत्तियों का। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा था दोनों रेसिस्टेंस की नोन और अननोन की पोजीशन को आपस में चेंज कर देते हैं, तो उससे जो है वो शॉर्ट आउट हो जाता है, जो एंड करेक्शन है वो काफ़ी हद तक हमारा हट जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लगना कुछ नहीं, इस पर सिंपली वही लॉजिक लगना है। देखिए करेंगे कैसे, फिर से P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, देन R अपॉन 2 इक्वल्स L अपॉन 100 माइनस L, ये बोर्ड हो। नॉर्मली जो हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो जो है विदाउट एंड करेक्शंस आते हैं, क्या आते हैं, विदाउट एंड करेक्शन, या ना एंड करेक्शन को उसमें क्या करते हैं हम नेग्लेक्ट करते हैं। कंपटीशन में एंड करेक्शन भी आता है, तो ना इसका रेसिस्टेंस भी हम जोड़ते हैं, तो वहाँ क्या होगा, सिरे में उसकी लंबाई के बराबर प्रतिरोध को हम ऐड कर देंगे, या प्रतिरोध को ऐड नहीं करेंगे तो प्रतिरोध के बराबर लंबाई को ऐड कर देंगे, तो लंबाई को यहाँ ऐड कर देंगे, लंबाई को यहाँ ऐड कर देते हैं, उससे हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहला केस ये था कि इस प्रकार की पोजीशन आई। अब हमने क्या किया, 2 ओम और अननोन रेसिस्टेंस को आपस में चेंज कर दिया है और ये शिफ्ट करेगा बैलेंस पॉइंट, डेफिनेटली ये बैलेंस कंडीशन थी पहले, ये लिख देगा इसका इक्वेशन। अब देखिए आप ये बताइए, ये प्रतिरोध इस प्रतिरोध से बड़ा है, R वाला प्रतिरोध क्या है, इस 2 ओम के प्रतिरोध से बड़ा है, तो इस अब ये बटे ये होना है और ये बटे ये होना है, तो इस बड़े प्रतिरोध के लिए जो लेंथ होगी, ये लेंथ क्या होगी, इस लेंथ से बड़ी होगी, तभी ये इसको काउंटर करेगा ना। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेंथ L शुड ग्रेटर देन 100 माइनस L, लिख देना, चूंकि जो है R इज ग्रेटर देन 2, ये गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखिए आप, बिकॉज R इज ग्रेटर देन 2 ओम, तो क्या होगा कि जो ये लेंथ, ये बैलेंस पॉइंट की लंबाई होगी ये L, ये लेंथ क्या होगी, इस वाले की लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, तब हमारा जो है R अपॉन 2 इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल आएगा बैलेंस कंडीशन में, क्योंकि तार जितना लंबा होगा उसी का प्रतिरोध तो उतना ज़्यादा होगा, तो इस प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध बटे ये होना है, तो उसके लिए क्योंकि ये इससे बड़ा है तो ये लेंथ जो है इस लेंथ से बड़ी आएगी हमारी डेफिनेटली। तो ये कंक्लूजन एक आपने नोट करना है कि ये इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट आपने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया है, अब 2 वाले को हमने यहाँ लगाया है और R वाले को यहाँ लगाया है, तो अब वो बैलेंस पॉइंट कहाँ शिफ्ट करेगा, और कितना शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट इन बैलेंस पॉइंट कितना है, 20 सेंटीमीटर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट इन
बैलेंस पॉइंट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये देखिए अब की बार क्या हो गया कि आर वाला यहाँ हो गया है और ये 2 वाला यहाँ हो गया, तो आर के नीचे जो प्रतिरोध था ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा होगा। अब की बार ये क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा होगा। और कितना बड़ा हो जाएगा वो, 20 सेंटीमीटर। उसने बोला ना शिफ्ट कितना हो रहा है बैलेंस पॉइंट, तो 20 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट में शिफ्टिंग होगी, क्योंकि पहले ये वाला बड़ा था। चलो ये बड़ा दिख नहीं रहा तो इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, अगर मैं इसको इस प्रकार से दिखा दूँ पहली कंडीशन में, ये लीजिए आप, हंड्रेड माइनस एल, ठीक। अब ये क्लियर हो जाएगा आपसे, दिखने में भी बड़ा दिख रहा हो। ये प्रतिरोध बड़ा था पहले केस में, ये छोटा था, तो ये वाली लेंथ बड़ी आएगी, ये वाली लेंथ छोटी आएगी। ये बैलेंस पॉइंट है, यहाँ पे बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। इंटरचेंज करने पे आर यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया है। अब क्योंकि आर के नीचे जो है 100 माइनस एल वाली लेंथ है, तो इस लेंथ ने क्या होना है, इस लेंथ से बड़ी होनी है, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध बड़ा है। तो बैलेंस पॉइंट आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, if we interchange R and 2 ohm resistance, then balance point will shift towards left hand side, क्यों होगा, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन 2 ओम, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करेगा। अभी तो ये वाला बड़ा था तार, अब आर उस तरफ चला गया, तो अब इस वाले हिस्से ने बड़ा होना है, इसकी लेंथ ने ज़्यादा होनी है, क्योंकि अपॉन मान है, वो रेशियो बनना उस चीज़ का, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो यहाँ आर चला गया, तो आर के नीचे बड़ी वाली लेंथ आएगी। तो 100 माइनस जो है एल जो है बैलेंस पॉइंट, इसका मतलब ये अगर ये आर्म बड़ी होने तो इसका मतलब ये बैलेंस पॉइंट कहाँ खिसकेगा, इधर खिसकेगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर ये बैलेंस पॉइंट हमारा खिसक जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बाय हाउ मच, 20 सेंटीमीटर गिवन है, बाय 20 सेंटीमीटर एज गिवन, ये गिवन है। तो 20 सेंटीमीटर वो बैलेंस पॉइंट हमारा बाईं ओर को खिसक जाएगा। बाईं ओर को खिसक गया है, तो अब हमारी कंडीशन क्या बनेगी, फिर से देखिए कि R/2 इक्वल्स, R के नीचे लेंथ क्या है, R/2 इक्वल्स, यहाँ था L/100 माइनस एल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 100 माइनस एल अपॉन एल, क्या यही है, इसमें और है 20 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, तो इसमें कितना हो रहा है प्लस 20, इसमें कितना हो रहा है प्लस 20, और L की लेंथ में कितना हो जाएगा माइनस 20। ये देखिए आप, प्लस 20 और माइनस 20, ये आप समझ गए। यहाँ पे अगर बैलेंस पॉइंट शिफ्ट नहीं करता, अगर बैलेंस पॉइंट शिफ्ट नहीं करता तब तो ये वाली कंडीशन होती सिंपली कि R/2 इक्वल टू 100 माइनस L/L, बैलेंस पॉइंट ने शिफ्ट नहीं की, क्योंकि बैलेंस पॉइंट 20 शिफ्ट कर गया बोर्ड, और 20 शिफ्ट किस ओर किया, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब शिफ्ट किया तो 100 प्लस L वाली जो लेंथ थी उसमें यानी 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस माइनस L प्लस 20, और L वाली लेंथ यहाँ ऐड हुआ तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, तो L वाली लेंथ कम हो गई, तो कितनी कम हुई 20 सेंटीमीटर से, जितना वहाँ 20 बढ़ा तो यहाँ 20 घट गया है। तो 100 माइनस L प्लस 20 अपॉन L माइनस 20, इसको और क्लियर लिख दें तो कितना हो जाएगा, ये 120 माइनस L अपॉन L माइनस 20, इक्वेशन 2। ना ये दो इक्वेशंस हमारे पास फाइंड हो गई हैं। इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, तो हमको क्या फाइंड करना है, अब R फाइंड करना है। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और R फाइंड कर देंगे। तो देखिए
हाँ सही लिखा है, ये देखो r/2, r यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आएगा, r के नीचे आएगा, हाँ 100 माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस प्रकार से होना है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की मैंने बराबर लिखी है r/2, हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन कि L/100 माइनस L इक्वल्स 120 माइनस L/L माइनस 20, ये हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना प्लीज़। क्वेश्चन 1 और 2 से जो हमारे पास कंक्लूजन आया है वो था इस प्रकार से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो जरा फटाफट। ये हो जाएगा L² डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं गुणा करके, L² माइनस 20L इक्वल्स, यहाँ गुणा कर दो इसका, तो 100 का इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200, 1200 माइनस 100L, 100 का यहाँ गुणा किया माइनस, अब इसका गुणा कर दो 120L माइनस माइनस का प्लस L², ठीक। अब देखिए L² कैंसिल हो गया बोथ साइड, और माइनस 100 माइनस 120, तो ये सब इधर लाएंगे, ये 220 हो गया, 220 इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220L माइनस 20L इक्वल टू 1200, यही हो रहा शायद, हाँ 220 माइनस 20 के 200L इक्वल टू 1200, L इक्वल टू अपॉन 200, 2 छक्के 12, L इक्वल टू कितना आया 6, क्या ये सही हुआ? अरे मैंने सही किया था, 1 मिनट, यहाँ क्या था फिर करना पड़ेगा, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ था L/100 माइनस L इक्वल टू, यहाँ था R/X, यहाँ था कितना प्लस 120, यहाँ था 120 माइनस L अपॉन इतना प्लस 20 और L माइनस 20, इसका गुणा करो तो 12 के पीछे 3 और 12,000 था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हो ना जब गुणा कर रहे हैं यहाँ, तो ये हो गया, कितना हो गया वो 12,000, 120 इंटू 100, ठीक। देन ये कैंसिल, 60, L इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, हाँ अच्छा ना, तो बड़ा जो है अजीब पॉइंट है। तो देखिए L की वैल्यू आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर, L हमने फाइंड कर दिया है। अब किसी भी एक जो है इक्वेशन से जो 1 और 2 थी, हमको क्या फाइंड करना है, R फाइंड कर देंगे सिंपली, तो फाइंड कर लीजिए आप, फिर से लगा देता हूँ, इक्वेशन क्या बनी थी, R/2 इक्वल टू, पहले वाली कंडीशन से कर लेते हैं, L/100 माइनस L, देन R इक्वल टू 2 इंटू L कितना है 60 अपॉन 40, 100 माइनस L, L 60 आया है तो 60 अपॉन 40, ये कैंसिल आउट हो गया है, 2 दूना 4 हो गया, 2 का भाग देंगे 3 ओम, हेंस R इक्वल्स 3 ओम। दिस इज आवर आंसर। ये था कि R की वैल्यू कितनी होगी, 3 ओम होगी। तो देखिए R की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको L की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमको क्या है, मीटर ब्रिज की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। मीटर ब्रिज की थ्योरी क्लियर के लिए जो है चैनल पे मीटर सेतु या मीटर ब्रिज नाम से हमारा जो है एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसको देखें, और जब आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी ओनली देन यू कैन बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। कि एक बार, क्योंकि थ्योरी के जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसी का एप्लीकेशन क्या है, इन न्यूमेरिकल्स में हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस में कैसे, अगर ये दो प्रतिरोध कम ज़्यादा हैं तो ज़्यादा प्रतिरोध के नीचे लेंथ क्या होगी, ज़्यादा, कम प्रतिरोध के नीचे लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि P/Q बराबर R/S होना है, अनुपात में आना है उसने, तो इसलिए लेंथ भी उस अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। तो वो शिफ्ट उसने बोला था, तो शिफ्ट कहाँ होगा ये भी ध्यान रखना है, दाईं ओर होगा बाईं ओर होगा, ये भी कभी वो प्रैक्टिकल में पूछ लेता है कि अगर इस प्रकार से रेसिस्टेंस है तो बताइए शिफ्ट किस ओर होगा, दाईं ओर होगा बाईं ओर होगा। तो ये हमको इस प्रकार से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये लेंथ निकली और ये जो है रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई 3 ओम। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इसी प्रकार से आगे भी ये सीरीज़ हमारी शुरू की जाएगी।
न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की फिजिक्स में। और बोर्ड के ड्यूरिंग बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी स्पेशल सीरीज चलाई जाएंगी कि बोर्ड में जो है फिजिक्स में तैयारी कैसे करेंगे। तो उन सब के लिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। राइट हैंड साइड चैनल जब आप वीडियो देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड रेड लेटर में जो है सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसको दबा दें आप। एक बार वो दब जाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। लेकिन फ़ायदा ये है कि जब भी इस प्रकार की नई वीडियो बनेंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। चैनल का नाम है फिजिक्स फॉल। थैंक यू वेरी मच।